Okay, we have discussed about vector. Now, new topic we will discuss, that is projectile motion. Projectile motion. Write down projectile motion. Projectile motion. Write down what is basically projectile motion. Motion of an object under gravity. Motion of an object under gravity. Under gravity without being without being propelled without being propelled by any other external force, without being propelled by any other force. अगर एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूं मैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये टावर है, इस टावर से इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाए ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अगर किसी टावर से किसी चीज को थ्रो कर दिया जाए, ऐसे ऐसे थ्रो किया जाए, तो ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करेगा, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी एक तरीके से होता है कि किसी किसी टावर से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि ये टावर है ना, टावर से ये ऊपर की तरफ थ्रो किया, ऐसा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसी टावर से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ये भी पॉसिबिलिटी है, टावर से नीचे की तरफ थ्रो करेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड से ग्राउंड पे थ्रो किया जाए, ग्राउंड से ग्राउंड पे थ्रो किया गया, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल हो सकता है। ये सब के सब क्या है, एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल। Voice is breaking, not clear. I think it should be clear. Clear, I think, because the speed is very high. The problem may be from your side. The problem may be from your side. So now it's clear. Okay. This is the type of projectile. Any other projectile may be possible. Okay. Basically, this type of projectile is used in the questions. Okay. First one, that is the object is thrown from a tower horizontally, and it will follow this path. And in the other case, that is from the tower, the object is thrown upward, not directly upward, but upside, like that. And third one, that is the object is thrown from the ground, and after completing its journey, the object hits the ground on horizontal. Okay, मतलब हॉरिजॉन्टल से ही थ्रो किया गया, हॉरिजॉन्टल पे ही आके गिरता है, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड चलता है।
ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का यूज कहाँ होता है? प्रोजेक्टाइल का यूज तो बहुत सारा हो सकता है ना। बेसिकली हम जिसको हम बात करते हैं मिसाइल फायर करने के लिए, या कैनन से हम फायर करते हैं ना, कैनन से हम जो भी फायर करते हैं है ना, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, तो वो फायर करने के लिए इस चीज का यूज होता है। ठीक है ना। अगर हमको कहाँ थ्रो करना है वो डिपेंड करता है एंगल पे। अगर हम एंगल को चेंज कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा टारगेट है, लेट अस सपोज दिस इज द टारगेट, और यहाँ से अगर हमको थ्रो करना है तो डिपेंड करता है कि एंगल कितना है ना। अगर एंगल प्रॉपर होगा तो हिट कर पाएगा, अगर एंगल ज्यादा होगा तो हो सकता है एंगल ज्यादा होगा तो हो सकता है वो ऐसे चला जाए, है ना। और एंगल एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होगा तो हो सकता है वो ना कर पाए। समझ में आ रही बात ना। एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा होगा तब भी नहीं हो पाएगा, एक पर्टिकुलर एंगल से कम होगा तब भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये फिगर्स ड्रॉ कर लो आप लोग। ऐसे ही आप स्टार बना बना के फिगर्स को ड्रॉ कर लो। दैट इज द बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, देखना इसमें कई सारे टर्म्स हैं, क्या टर्म्स हैं, उन टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, कि बाद में डिटेल से लिखवा भी दूंगा। पहले बेसिक बेसिक चीजें समझ लो, टर्म्स क्या है। फर्स्ट टर्म इसमें है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना। मतलब कितनी देर तक ये फ्लाइट या ऑब्जेक्ट जो है ये एयर में होता है। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल करूं, यहां से जब थ्रो किया गया और यहाँ हिट करने से जस्ट पहले तक कितना टाइम लिया गया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ इस केस में भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल टाइम होगा उसको यहाँ से यहाँ जब थ्रो किया गया और जब ये अपनी जर्नी को एंड करता है, मीन्स बिफोर हिटिंग। ओके, तो ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। सेम यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इन सबका अलग अलग टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, समझ में आया, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? अलग अलग है, दिख रहा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिख लो यहाँ पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। छोटी छोटी बातें हैं, पहले लिख लो, अभी हम लोग डेरिवेशन पे नहीं आए हैं। हाँ, छोटी छोटी बातें इसमें लिख लो आप लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट में लिखाऊंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में लिखाऊंगा, ठीक है। हाँ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को बढ़ाते जाए तो ये दूर तक गिरता रहेगा, कभी कभी दूर जाएगा फिर वापस करीब आने लगता है ना, पास आने लगता है। देखना, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, यानी टोटल टाइम टेकन बाय द फ्लाइट। दूसरी बात होती है इसमें आपकी मैक्सिमम हाइट। एक होता है हाइट, एक होता है मैक्सिमम हाइट। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, हाइट एट दैट पोजिशन, द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल से कितने ऊपर तक गया, यहाँ अलग हाइट है, यहाँ अलग हाइट है, यहाँ अलग हाइट है, यहाँ पे ये भी हाइट है, लेकिन ये हाइट क्या है? मैक्स है, समझ में। या इसको कैपिटल एस से लिखो,
ये सब स्मॉल एच से लिखेंगे, स्मॉल एच से, और ये वाला जो बीच वाला होगा वो कैपिटल एच से लिखेंगे। क्लियर होगी बात? तो मैक्सिमम हाइट मीन्स हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम द हॉरिजॉन अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अभी लिखना नहीं है इसको। अब थर्ड पॉइंट हमारा है जिसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब कितनी दूर तक हम इसको थ्रो कर सकते। रेंज मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इस वाले के लिए, यहां से लेके यहां तक दूसरे वाले के लिए, यहां से यहां तक तीसरे के लिए। तो एंगल को इंक्रीज करने से फर्स्ट जो रेंज है इंक्रीज कर रही है, फिर एक पर्टिकुलर एंगल के बाद, फिर एक पर्टिकुलर एंगल के बाद एंगल तो बढ़ रहा है लेकिन इसकी रेंज जो होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है। देखो ये हो गई, फिर ये हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? एक स्मॉल एंगल पे रेंज कम है, फिर जैसे सब एंगल बढ़ा रहे वैसे वैसे रेंज बढ़ रही है। पहले देखो, पहले ये वाली है, ये फिर बढ़ गई, ये फिर और बढ़ गई, ये फिर और बढ़ गई, ये फिर उसके बाद एंगल बढ़ने से कम हो गई, फिर और कम हो गई। ठीक है, तो याद रखना हम 45 डिग्री होता है ये हमारा। अगर 45 डिग्री पे हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा 45 डिग्री, है ना। जब आप किसी चीज को थ्रो करके दूर तक फेंकना चाहते हो तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल से आपका 45 डिग्री होना चाहिए। थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली थोड़ा सा वेरी कर जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली 45 डिग्री होना चाहिए। इसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी अभी याद रखना आप लोग, द एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, अभी तो हम कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, तो बेसिक बेसिक डेफिनेशन टर्म्स की बात करें। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री कोई जानता है ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है? गेम हम खेलते होंगे तो याद उसमें टर्म यूज होते हैं। गेम खेलते होंगे घर मोबाइल में, मुझे तो याद नहीं कि पबजी में है कि नहीं, क्योंकि पबजी तो मैं नहीं खेलता हूँ, फ्री फायर भी नहीं खेलता, कोई खेलता ही नहीं हूँ पहली बार। तो मुझे याद नहीं है कि उसमें है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि फ्री फायर है, पबजी है, इन सब में यूज होता होगा, ट्रेजेक्ट्री दिखाता होगा। जैसे पहले, बहुत पहले जब मैं छोटा था तो गेम खेलता था, तो ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ को दिखाता है, ये कहाँ तक कहाँ स्ट्राइक करेगा, है ना। पाथ दिखाता है ना, डैश 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 डैश, है ना, डॉट लाइन से दिखाता है कि ये कहाँ तक जाएगा, है ना। वो समझ रहे हो बात? नहीं समझे? अरे कैरम खेलते हो ना, कैरम। कैरम तो थोड़ा बहुत खेला हूँ, कैरम है। तो उसमें जब हम वो कहते हैं ना, अप्लाई करते हैं, तो उसमें दिखाता है पाथ कि ये कहाँ से कहाँ फिर कहाँ स्ट्राइक करेंगे। पाथ, इसको ट्रजेक्ट्री कहते हैं। बोलते हैं ना कि सेट द ट्रजेक्ट्री, मतलब अपने पाथ को सेट कर। तो यहाँ पे एक टर्म है, नया टर्म आ, है तो वैसे ही एक तरीके से पुराना ही टर्म, लेकिन उसका सिनोनिम है ये ट्रजेक्ट्री। ट्रजेक्ट्री लिख सकते हो, इसको लिख लो। ट्रजेक्ट्री क्या है? हाँ, जो खेला वो समझ गया होगा, मुझे पता है तुम भी खेले हो। चलो लिखो। ट्रेजेक्ट्री क्या है? पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, यानी ये हमारा प्रोजेक्ट ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री है, ये ट्रेजेक्ट्री है, और इसमें कई सारी ट्रेजेक्ट्रीज है। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री इज व्हाट? ट्रेजेक्ट्री इज बेसिकली पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, है ना। ट्रेजेक्ट्री का सिंपल मतलब होता है पाथ, याद रखना। ट्रेजेक्ट्री का सिंपल मतलब पाथ, पाथ फॉलोड।
हो गया? अच्छा, मैं एक बात पूछूंगा, तुम लोगों से फटाफट आंसर करोगे, ठीक है ना? तो ये फिजिक्स का यूज नहीं है, कॉमन सेंस का यूज करना है ना। फिजिक्स में बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से आ जाती है, उसमें फिजिक्स लगाओगे ही नहीं ना। देखना, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द what is the horizontal distance covered by this projectile to go from here to here? What will be the length, horizontal length? तो बताएगा horizontal length कितनी होगी, या हम कह सकते हैं horizontal displacement covered by this projectile, r यानी रेंज के बराबर, r यानी रेंज। ठीक है, सबको समझ में आ गया? हाँ ठीक है, r या रेंज कह सकते हैं। गुड। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल में कितना जाएगा, कितना जाएगा, आर जाएगा। बहुत से लोगों ने आंसर किया हुआ है आर। इट्स वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। श्रेया मिश्रा, वेरी गुड। अमृता पांडे, वैभव, सूर्यांश, खुशी, अमृता, मयूरी, आकांक्षा, उत्कर्ष, अवनेशा, क्या नाम है, सिद्धि सिंह। गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग ठंडे पड़े हुए, यार रिप्लाई नहीं करोगे ना, बेकार है, पढ़ने का मजा बेकार होगा, है ना। अराउंड 10 स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं, बाकी सब वैसे ही बैठे रहते हैं। ठीक है, ठीक है। जीरो कैसे? यहां से यहां जब आए तो यहां से इनिशियल और फाइनल की बात करें तब भी ग्राउंड पे थे, और लास्ट में तब भी ग्राउंड पे। इसलिए हम वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ना तो ऊपर गए और ना तो नीचे आए। इसलिए वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। मतलब नहीं बात। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो in this case, means in whole journey vertical displacement is zero by this projectile, and in that case horizontal displacement covered by this horizontal, ध्यान रखना कि horizontal में कितना गया, वो यहां से यहां तक गया, यानी बेसिकली ये रेंज के बराबर, है ना। अगर इसमें वर्टिकल की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, बेसिकली कितना डिस्टेंस कवर किया। एक टावर की हाइट अगर h मान लिया जाए, स्मॉल h, तो इट विल कवर्ड माइनस h डिस्प्लेसमेंट, माइनस h डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे आ रहा है ना यहाँ से, तो यहां से यहां जा रहा है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में कितना हुआ, वर्टिकल में ये बेसिकली इतना ही आया ना। देखो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखना आना चाहिए हमको, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, हॉरिजॉन्टल में कितना चला, यहां से यहां तक। वर्टिकल में कितना चला, यहां से यहां तक कह लो, या फिर यहां से यहां तक कह लो। कितना ये नीचे आया बस, ये आगे पीछे कितना गया हमको इससे मतलब नहीं। ठीक है जी। हम कह सकते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस प्रोजेक्टाइल इज दिस, एंड horizontal displacement covered by this projectile is r. Same here, horizontal displacement covered by this projectile is r, and vertical displacement is covered by this projectile is minus h. इसमें भी माइनस h और इसमें भी माइनस, भले ऊपर गए यहाँ पे, कि भले ऊपर गया, लेकिन हम इनिशियल और फाइनल को देखते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया?
माइनस क्योंकि नीचे आ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है ना, देखो यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, दैट्स व्हाई। Write down next heading. Horizontal and vertical components. Horizontal and vertical component. Horizontal and vertical components, इसको हम बोलते हैं, और करके लिख लेना, ये वेक्टर का पार्ट है, लेकिन मैं इसको इसमें बताऊंगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना होता है, रिजॉल्व मतलब अलग करना। Let us suppose this is F, this is status. Okay, this is X and this is Y. ये कर चुके हो, फिर भी बताता हूँ, बताओ। Cos theta is equals to X upon F. X is equals to F cos theta. Same, sin theta is equals to Y by F perpendicular upon hypotenuse. Y is equals to F sin theta. Note down. ये कर चुके हो पहले ही। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यही तो y है, इसको ही बना, दिस इज y। अगर ये f हो और अगर ये थीटा हो, देख लेना, इसको अलग अलग करके लिख लेना, ये समझाने के लिए, इस तरह से कोई डेरिवेशन नहीं है ना। अगर ये कोई वेक्टर हो f, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आएगा, f cos थीटा। हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में क्या आएगा, f cos थीटा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, f
साइन थीटा, समझ रहे? एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, यानी ये खत्म हो गया। इसको हमने हटा के, एफ को हमने हटा के दो पार्ट में एफ को ब्रेक कर दिया, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, या इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इस एफ को हमने रिजॉल्व कर दिया दो दो टाइप में, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। समझ आई बात? अगर ये एफ है, f is resolved into two components, that one is horizontal component and that is f cos theta, another is vertical component that is f sin theta. ओके मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा। लेट अस सपोज दिस इज v and this is theta. This will be what? Horizontal component क्या होगा इसका, बताएगा कोई? What will be the horizontal component? What will be the horizontal component? Anyone? F cos 90 minus theta, good. F cos 90 minus theta, सिंपली हम रिवर्स कर देंगे, सिंपली हम रिवर्स कर देंगे। थीटा की डायरेक्शन में जो था वो cos थीटा था, और थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में जो था वो sin थीटा था। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, यानी वर्टिकल अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका v cos थीटा। समझ में आई बात? v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल वाला क्या बन जाएगा, v sin थीटा। देख लेना, थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा, थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में sin थीटा, थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में sin थीटा। जैसे यहां से हुआ है वैसे ही ये भी हुआ। लेकिन हम अब इसको पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे along the theta opposite to the theta, along the theta cos theta opposite to the theta sin theta। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पे देख लो ना, f था तो ये f थीटा के डायरेक्शन में x था, तो x कितना आया, cos थीटा आया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे थीटा के डायरेक्शन में cos थीटा, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में sin थीटा, थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में sin थीटा। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है किसी को? बहुत बेसिक है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल चीज बता रहा हूँ, बहुत इजीली बता रहा हूँ, आराम आराम से एक एक चीज बता रहा हूँ। अभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन स्टार्ट भी नहीं हुई। जो बता रहा हूँ उसको याद करते जाओ थोड़ा थोड़ा। ओके नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर होगी सारी बातें। राइट डाउन हेडिंग। अब यहाँ से हम लोग इस डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन हेडिंग, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल projectile fired at an angle theta with the horizontal, projectile fired at an angle theta with the horizontal। with the horizontal। ठीक है मैं एक फिगर बना रहा हूं,
है ना, आप लोग साथ साथ बनाओगे, ठीक है। बड़ा सा फिगर बनाऊंगा मैं, आप लोग साथ साथ बनाओगे। बड़ा बनाना, अपने पूरे पेज भर का बनाना है, पूरा पेज है ना, पेज जितना बड़ा पेज उतना बड़ा बनाना। This is the coordinate system and this is the origin. A projectile is fired like that. इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल को किया जाता है। बनाओ, ये हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना। अगर आपको टेढ़ी लाइन दिख रही हो तो हॉरिजॉन्टल है, एकदम हॉरिजॉन्टल है, एकदम सीधा वर्टिकल, ठीक। अब कह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में इसका एंगल इधर रहा होगा, है ना, बाद में अपनी डायरेक्शन को चेंज करती गई, बाद में डायरेक्शन चेंज हो गई। स्टार्टिंग में जो एंगल था इसका, ये थीटा है, जिसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं, जो कि आप पहले लिख चुके हो। बनाओ फिगर फटाफट। इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, लेट अस सपोज इट इज यू, इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल थीटा, इट इज यू। दिख रहा है ना, इज दिस विजिबल? दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? ओके, थीटा बनाओ, फिगर फिगर थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ, मेरे साथ साथ बनाना है कि किस स्टेप बनाना तो समझ में आएगा। मैं पूरा बना दूंगा और फिर तुम लोग बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक एक स्टेप बनाते रहो, देखते रहो, समझते रहो। अगर इनिशियल वेलोसिटी यू थी और इनिशियल एंगल थीटा था, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो इसका यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। और यू का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा। पूरी यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, दैट विल बी द रेंज, दैट विल बी द रेंज। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, इसको हम बोलेंगे कैपिटल एच, यानी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके अंदर लिखना फर्स्ट हेडिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। Okay, we will use s is equals to ut plus half at square। ये फार्मूला यूज करेंगे, सबको पता है ये फार्मूला, है ना। देखना ध्यान से, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में, क्या, कि ये जो फार्मूला है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लीनियर मोशन है ना। हम लोग इस पे पढ़ा हुआ है, लीनियर मोशन में हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, बल्कि तीन फार्मूले, तीनों के तीनों फॉर्मूले जो अप्लाई होंगे, दैट विल अप्लाइड ओनली एंड ओनली फॉर लीनियर मोशन, मींस मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये मोशन इन वन डायमेंशन नहीं है, मोशन इन टू डायमेंशन, यानी मोशन इन अ प्लेन कहते हैं। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन।
तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी, है ना। लेकिन ये जो इक्वेशंस है हमारी, ये इक्वेशंस जो है वो मोशन इन वन डायमेंशन या रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, ठीक है। दोनों एक चीज है, लीनियर मोशन बोले या रेक्टिलिनियर मोशन बोले या वन डायमेंशनल बोले, तीनों बातें एक ही है। तो कैसे अप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे देखो, हम कोई एक कंपोनेंट लेंगे, या तो हम सिर्फ y की बात करेंगे यानी वर्टिकल कंपोनेंट, या फिर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे। यानी अगर मैं बात करता हूं वर्टिकल कंपोनेंट, क्या बोलता हूं मैं, वर्टिकल कंपोनेंट, अगर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं यहां से यहां तक जाने में, टोटल टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल में, वर्टिकल सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहा हूं, अगर अगर डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी लूंगा तो वर्टिकल, एक्सेलरेशन लूंगा तो वर्टिकल, टाइम तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता नहीं, होता है वो भी, टाइम तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता नहीं, टाइम तो टाइम होता है। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो सकता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ वर्टिकल में लगता है ना। कोई सी चीज को हमेशा क्या करता है, ये नीचे की तरफ खींचता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है, पता है ना। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगता है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगता है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। हम बात कर रहे हैं किसकी, मोशन इन अ प्लेन यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने क्या बोला कि मोशन अंडर ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जो मोशन कर रहा हो, इसके अलावा कोई भी फोर्स ना लग रहा हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। motion projectile motion means motion of an object under gravity without influence of any external force or agency, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है वर्टिकल कंपोनेंट हम लेते हैं, तो बताओ ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक गया तो वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, आप लोगों को पता है कितना, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकल वाली, तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी, u साइन थीटा, फिर प्लस प्लस, मैं यहां लिख देता हूं, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी, है ना, इंटू टी। टी बताओ टोटल टाइम कितना ले रहा है, हमने माना टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, फिर प्लस 1/2, जी नीचे की तरफ है और यू ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है। तो जी नीचे की तरफ तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, देख लेना अप्लाई हो गए। हमने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेना, यहाँ पे पूरा लिख लेना वर्टिकल, बाद में वी मतलब वेलोसिटी हो जाएगा जो तुम लोगों के लिए, वी को वर्टिकल पूरा लिखना, कॉमन सेंस का यूज करना, बाद में तुम खुद इसको वेलोसिटी कहने लगोगे, सर वेलोसिटी आपने क्यों लिखा हुआ, या वॉल्यूम बोल रहे होगे, सर वॉल्यूम आपने क्यों लिखा हुआ, है ना। मुझे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है, नोट्स आपको बनाना है। इसलिए क्लास के बाद आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी हो आप नोट्स पे दो, वी का क्या मतलब है, बाद में भूल जाओगे, वॉल्यूम है वेलोसिटी है, समझे बात। इसलिए आपको ये लिख लेना चाहिए, कंप्लीट आपको लिखना चाहिए। मैं लिख रहा हूँ, मुझे पता है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात हो रही है, आप बाद में कहोगे सर वेलोसिटी कहाँ से आ गई, क्यों मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी या वॉल्यूम क्यों लिखा गया, समझ में आई। ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है, आप कितना सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, ये समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां गया था, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, है ना। और 1/2 इंटू जी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डाउनवर्ड एंड इट इज माइनस जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी स्क्वायर। हम बोलेंगे, सब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लिया, हॉरिजॉन्टल लेके करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेके करोगे तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल नहीं ले रहे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यूटी एक तरफ आएगा, ये कितना है, ये हाफ जी टी स्क्वायर, यानी माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा
t इज इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g. t यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g. नोट डाउन फास्ट. Time of flight that is equals to write down next. थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना, टाइम का मैं 2-3 डेरिवेशन इसको फटाफट कर लिया जाए. टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, सेकेंड टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट एच एम कर. मैक्सिमम हाइट यानी यहां से आता है ना, ऐसे भी कह सकते हैं. हाँ टी एच मैक्सिमम हाइट के यहाँ की और यहाँ की बात करें, सिंपल हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की बात करते हैं, है ना. इसमें भी हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें. बताओ इनिशियल और फाइनल. फाइनल देख लेना एक चीज, यहाँ पे चीजों को समझ लेना क्या है. यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल यहाँ से वर्टिकल अपवर्ड जा रहा था, बोलो इस पॉइंट पे ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, इस पॉइंट पे देखिए वर्टिकली डाउन वाला आ रहा है, यहाँ से देखो यहाँ से नीचे आ रहा है, ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है ना. यहाँ अगर हम कंपोनेंट बनाने की कोशिश करें, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे बने. यहाँ पे अगर हम बनाने की कोशिश करें, ये ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा. यानी इस मैक्सिमम हाइट से पहले ये ऊपर जा रहा था और मैक्सिमम हाइट से पहले ये नीचे जा रहा था. यानी दोनों में क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है. इसका मतलब कि मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी. कैसे देखना, अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से तुरंत वापस आ जाता हूँ, ठीक है ना, पहले मेरी डायरेक्शन पॉजिटिव थी, बाद में मेरी डायरेक्शन नेगेटिव हो गई. इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे रेस्ट पे रहा हूँ, रुका रहा हूँ, तब वापस आता. बोलो पहले डायरेक्शन पॉजिटिव थी, फिर डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, इसका मतलब बीच में कहीं वो उसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी. सेम यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वर्टिकली अपवर्ड जा रहा था, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है. लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में अभी भी इधर जा रहा है, अब बाद में भी इधर जा रहा है, मींस नो इन्फ्लुएंस, नो चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे जीरो हो गया, इसका फाइनल वेलोसिटी का. इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, मींस वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मींस यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना हुआ. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल वेलोसिटी को जीरो कहेंगे. फाइनल वेलोसिटी जीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा और फिर प्लस ए के प्लस पे माइनस बी and t. So t is equals to u cos theta upon g. Sorry, th. यहाँ पे th लिख लो, सॉरी फॉर दैट. th यानी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, th इक्वल टू u cos theta upon g. नोट डाउन. इससे और इसको कंपेयर करेंगे तो 2u sin theta upon g है, यहाँ पे सिंपली u cos, सॉरी एक मिनट गड़बड़ हो गया. यहाँ पे हम वर्टिकल की बात कर रहे थे ना, वर्टिकल कंपोनेंट. यहाँ पे कॉस नहीं होगा, इसे सही कर लो, साइन होगा ना. वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो यू साइन लेगा, यहाँ पे साइन है, सॉरी फॉर दैट. साइन वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे कॉस ना करके साइन होगा. तो यहाँ पे 2u cos थीटा 2u sin थीटा, यहाँ पे क्या है, सिंपली u sin थीटा. मतलब इस टाइम का ये हाफ है, यानी ये इसको अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा. यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम सेम होगा, यानी कि इस पूरी जर्नी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम.
अभी मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो कंसेप्ट है, इसको आप समझोगे। इसमें अभी 3 डेरिवेशन और बाकी, इसमें 3 डेरिवेशन और बाकी है। हम हाइट की बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे। 3 डेरिवेशन और रह गई है इसमें, इसलिए एक इसको अगर एक कर लोगे ना, फर्स्ट वाला टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर आप समझ जाओगे, तो बाकी वाला भी इजीली समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्यों लिया, कैसे लिया, कैसे लिया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इसको एक बार रिवाइज करना, तो इसके आगे हम लोग मंडे को कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? इफ यू हैव प्रॉब्लम यू कैन आस्क, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टेस्ट यू कर कैन दूंगा। लीव द क्लास। टेस्ट होगा, अभी पेपर नहीं बन पा रहा ना, टाइम ही नहीं बन पा रहा, थोड़ा बिजी हूँ स्कूल वर्क में। You may leave the class after writing present, sir. Give your attendance and leave the class.